बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अरल का सलाम। सबसे पहले जी आज बात करते हैं लॉन्ग मार्च पर। लॉन्ग मार्च 2 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ अहम मीटिंग्स बुलाई हैं और उनके ज़रिए पता चला है, ज़राए के मुताबिक अब लॉन्ग मार्च फिर से दोबारा से शुरू होगा, जो वो जुमेरात को होगा और 1 बजे जुमेरात 1 बजे वज़ीराबाद से जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से ही शुरू होगा। तो उसकी क़यादत करेंगे जी शाह महमूद कुरैशी साहब। और कुछ अहम तब्दीलियाँ भी हुई हैं, बहुत ही एक बड़ा फ़ैसला भी आया है एक सामने और इमरान खान साहब का, और उन्होंने कुछ प्लान्स किए हैं। वो कौन से प्लान्स हैं आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वज़ीराबाद से 1 बजे इस लीड करेंगे इस लॉन्ग मार्च को। उसके बाद वहाँ से खिताब करके असद उमर साहब वो वापस चले जाएंगे। वो जंग से शुरू करेंगे हफ्ते को, जुमे को वो जंग से शुरू करेंगे लॉन्ग मार्च। वो आएगा हफ्ते को वो पहुंचेगा शायद फैसलाबाद, इतवार को फैसलाबाद पहुंचेगा। इस तरह करते करते वो आगे सरगोदा से होता हुआ इस साइड से जाएगा और उसको करेंगे लीड फरख हबीब और असद उमर साहब। जो ये लॉन्ग मार्च है जीटी रोड वाला, इसको शाह महमूद कुरैशी। इसके अलावा भी कुछ अहम चीज़ें हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। रीजन वो कौन कौन सी है? जनूबी अजला जो हैं डीजीआई खान तक जो लॉन्ग मार्च है उसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। इसके अलावा मालाकंड डिवीजन में मुराद सईद और हज़ारा डिवीजन में जो लॉन्ग मार्च होगा उसकी क़यादत असद कैसर और शाह फरमान, और इसके साथ वो साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक, वो करेंगे। तो इस तरह से हर तरफ से ये इजलास जुलूस आएगा तो इस्लामाबाद को ये पहुंचेगा 11 से 14 दिन के अंदर। और हो सकता है और पिंडी में जब पहुंचेगा और पिंडी में ज्वाइन करेंगे शेख रशीद और फयाज अल हसन चौहान साहब। तो वहाँ से ही इमरान खान साहब आएंगे और इस सारे जितना भी लॉन्ग मार्च होगा इसको लीड किया जाएगा और लीड खुद इमरान खान साहब करेंगे और इसके बाद वो इस्लामाबाद की जानब बढ़ेंगे। तो ये था प्लान। और साथ साथ एक और चीज़ बता दूं कि हर रोज़ 4 बजे के करीब इमरान खान साहब ऑनलाइन खिताब करेंगे स्क्रीन पे। तब जो भी जुलूस होगा जहाँ जहाँ भी होगा उसके साथ हर रोज़ वो 4 बजे खिताब भी करेंगे। तो ये था प्लान इमरान खान साहब का। इस प्लान की वजह से बहुत ही थरथल्ली मच गई है और ऊपर वाले जो हल्के हैं वो हिल कर रह गए हैं। इमरान खान साहब ने एक ऐसा पत्ता खेल दिया है जिससे हर तरफ खौफ ही खौफ नज़र आ रहा है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं परेशान हैं, इंतहाई परेशान हैं और कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, वो जल्दी हो जाएंगी। मैंने कहा था कि पहले भी मैं कह चुका हूँ पिछले व्लॉग में कि 1 से 1.5 हफ्ते में सारा कुछ हो जाएगा। अब चीज़ें तेज़ हो गई हैं इस ऐलान के बाद, इस प्लान के बाद अब चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। हर हर बंदा, हर जो चीज़ बीच का बंदा है, हर जो स्टेक होल्डर है वो तेज़ हो गया है, उसने अपने राब्ते तेज़ कर दिए हैं और देखते हैं अब कब तक मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात की बात आपको बता दूं कि यहाँ तक पहुँची है कि कुछ निगरान सेटअप को लाया जाएगा। निगरान सेटअप क्या होगा वो भी तय किया जाएगा और वो तय हो रहा है। और कब से कब तक उसकी मुद्दत होगी, उसकी मुद्दत थोड़ी बढ़ाएंगे। और जो इलेक्शन है वो 3 माह पहले, जो पहले जेन्युइन डेट है जो 1 साल तो रहता ही है, उससे 3 माह पहले होने का जो ये चीज़ें आ रही हैं 3 माह पहले हो जाएगा। तो ये चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं, देखते हैं अब क्या होता है। ये कोई पक्की खबरें नहीं है लेकिन जो चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी पता चली हैं वो ये आप तक बता रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ें थी, मैंने कहा कि आप तक अपडेट्स पहुँच जाएँ ताकि आपको भी पता चले कि कब तक क्या हो रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं और राब्ते बहुत तेज़ हो रहे हैं। देखते हैं अब लॉन्ग मार्च किस तरह और कहाँ पहुँचता है और लॉन्ग मार्च का क्या नतीजा निकलता है या उससे पहले ही कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं, ये बाद में बताया जाएगा। इसके बाद आते हैं जी एक और ख़बर है और वो ख़बर है कि परवेज़ खटक साहब ने निजी टीवी से वो इंटरव्यू कर रहे थे
और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आज रात वो बंद करेंगे तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं और एग्जिट पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के, आज रात उन्होंने बंद करने की कॉल दे दी है। वो एहतजाज करेंगे और तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद करेंगे। मुकम्मल तौर पर पहले भी उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आमदोरफ्त है और कुछ रास्ते खुले हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आज रात वो तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दें, इस्लामाबाद को एक तनहा कर दें और एक अलग कर दें बाकी पाकिस्तान से। तो देखते हैं इसमें कितना कामयाब होते हैं और क्या कुछ होता है। तो दूसरी तरफ हुकूमत भी प्लान कुछ कर रही है, लेकिन उनकी होशें उड़ गई हैं ये फैसला सुनकर इमरान खान साहब का। उन्होंने तो पहले ये सारी साजिश की थी कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च किसी न किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन रोकते रोकते और ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है और हर तरफ से अब लॉन्ग मार्च का सामना करना पड़ गया है। तो देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या होता है। अपनी आंखें खुली रखें और अपने कान खुले रखें, ध्यान से और हर एक रात हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए हर रात एक गुजरता है घंटा, 1 घंटे में सिचुएशन बदल जाती है, फैसले बदल जाते हैं, कभी कुछ और होते हैं, कभी कुछ और होते हैं। सिचुएशन, मुलाकातें धड़ाधड़ हो रही हैं और यही चीज़ें चल रही हैं। इसलिए आपको बताना लाजमी है कि अपनी आंखें खुली रखें और अपने कान भी खुले रखें और अपडेट्स लेते रहें। इसके बाद जी आते हैं, मुबैना तौर पर एक FIR काटी गई है और अदालत ने हुक्म दिया था कि आप FIR काटें वरना हम सो मोटो एक्शन लेंगे। तो अब पुलिस की जानब से एक FIR काट दी गई है। आमिर शहजाद हैं जो इंस्पेक्टर हैं, वो उसकी मुद्दत, पुलिस की मुद्दत भी है और पुलिस ने खुद ही बिना बताए एक FIR काट दी है। और इस FIR में कोई बंदा नामज़द नहीं किया गया, मतलब जो इमरान खान साहब कह रहे थे शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह और इसके अलावा मेजर जनरल, उन तीनों को नामज़द नहीं किया गया। आप शायद देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पर चल रही होगी FIR, मेरे पास कॉपी है, वो मैं चला रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई बंदा नामज़द नहीं है, सिर्फ एक बंदा नामज़द है जो नवीद था, नवीद अराइम, जिसने ये वक़ूआ किया था, जो गिरफ्तार हुआ था, सिर्फ उसको नामज़द किया है। इसके अलावा कोई बंदा नामज़द नहीं है, ना ही नामालूम है, कोई कुछ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, इस तरह की FIR काटी है और इमरान खान साहब से का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि हमें बिल्कुल ये नामंजूर है, FIR हमारी मर्जी से नहीं काटी गई। मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ और एक्स प्राइम मिनिस्टर जो उसकी एक मुद्दई हूँ, मैं विक्टिम हूँ। तो इस चीज़ का मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे गुनहगार ये हैं, मुल्ज़िम ये हैं, चले मुजरिम नहीं है तो मुल्ज़िम तो है ना, उनके खिलाफ काटनी चाहिए। बाद में तहकीकात हो, अगर कोई बनता है उसका मुजरिम है तो ठीक है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको निकाल दो, बस इतनी सी बात है। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका रद्द-ए-अमल ये था, उन्होंने कहा है कि ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, मैं इस FIR को ऐसे रद्दी का कागज़ समझता हूँ, ये कोई FIR नहीं है और इसको चैलेंज किया जाएगा। अब देखते हैं और क्या होता है। अभी तक के लिए जो अपडेट्स थी वो अच्छी-अच्छी अपडेट्स यही थी और कुछ और भी अपडेट्स आ रही हैं जो मैं पहले बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ हो रही हैं मुलाकातें, और वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही व्लॉग करूँगा और आपको सबसे पहले पता चलेगा इंशाल्लाह जो भी होगा, और जैसी भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं बताऊँगा। तो अभी तक के लिए जो मेरे पास अपडेट्स थी वो मैंने आप दे दी हैं। अभी तक जो कुछ आ रही हैं रास्ते में है, क्लियर नहीं है कि वो खबरें सच्ची हैं या झूठी हैं। जो भी बनता है अब एक बार तस्दीक हो ले तो उसके बाद ही आपसे वो मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन कुछ अहम खबरें आने वाली हैं, अपनी आंखें खुली रखें और अपने मोबाइल भी। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।